Hi everyone, welcome or welcome back to my channel Lilac Tarot. I really hope you all are doing great, and I also hope that you've already subscribed to my channel. Those who are new, let me introduce myself. I'm Mansi. I'm a tarot card reader, a professional astrologer, also a counselor. So आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आज हम डिस्कस करेंगे आपके मई के महीने को, और बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि मई का महीना, मई का मंथ आपकी लाइफ में कैसा जाने वाला है। सो दिस इज़ फॉर मे 2025। सो अपनी पाइल को ध्यान से सुने, पूरी वीडियो भी सुन सकते हैं आप, लेकिन अपनी एटलीस्ट अपनी पाइल को आप ध्यान से सुने। पाइल सिलेक्शन के लिए अभी आपकी स्क्रीन में एक इमेज प्ले हो रही होगी, और जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट पाइल फॉर यू। और मैं पाइल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे मोटिवेट करें, और ताकि मैं नई नई वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ। एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, आप डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। ओके, सो आई स्टार्ट विद पाइल 1। हाय पाइल 1। सो जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है ऑफ गिल्ट। सो आप ध्यान से देखें, और इस एफर्मेशन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एफर्मेशन आपके लिए रहेगी इन द मंथ ऑफ मे। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। ऐसा मैं आपको करने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ दैट मे के मंथ में ज़्यादातर लोग, पता नहीं क्यों, बट पास्ट में की हुई मिस्टेक्स या पास्ट में की हुई गलतियों को वापस से सरफेस पे ला के उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। एंड मुझे दिख रहा है दैट उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को गिल्ट महसूस हो सकता है, राइट। सो मे बिगिनस विद अ हैवी इमोशनल टोन फॉर मैनी ऑफ यू। मे का एटलीस्ट मैं कहूँगी कि फ़र्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेनिंग रह सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए। और जो भी आपने, जैसे मैंने कहा, पास्ट में मिस्टेक्स की हैं, गलत डिसीजंस लिए हैं, गलत एक्शंस लिए हैं, वो वापस से आपके सरफेस पे आ सकते हैं। एंड सम ऑफ़ यू मे फील वेड डाउन बाय गिल्ट और सेल्फ ब्लेम। तो आप खुद को ब्लेम कर सकते हैं, आप खुद को गिल्टी फील कर सकते हैं, राइट। एंड स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ दैट ये रिलेशनशिप के अराउंड हो सकता है और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के अराउंड हो सकता है। सो दो चीज़ों पे मैं आपको गिल्टी फील करता हुआ देख रही हूँ, या तो रिलेशनशिप में या फिर करियर में। हो सकता है कि रिलेशनशिप में पास्ट में आपने किसी इंसान को मना किया हो, कोई इंसान आपकी लाइफ में आया हो, आपने उन्हें मना करा हो, उस वक्त तो आपको बुरा ना लगा हो, लेकिन मई के महीने में वापस से आपको उनकी याद आ सकती है। आपको हैवी गिल्ट फील हो सकता है कि क्यों आपने मना कर दिया, क्यों आपने कंसिडर नहीं किया, या फिर कोई जॉब को आपने रिजेक्ट किया था, किसी ऑफ़र को आपने रिजेक्ट किया था, तो मई के महीने में आपको गिल्टी फील हो सकता है कि आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस इमोशन से आपको डील करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इस इमोशन को आप बहुत लंबे समय से अपने मन में रिप्रेस रख रहे हैं, कैद रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इमोशन आपके मन में ग्रज की तरह चल रहा है साथ, एंड इसको अब धोना बहुत ज़रूरी है। सो यू विल एक्सपीरियंस मैनी मोमेंट्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, एंड आपके खुद के साथ कॉन्वर्सेशंस भी हो सकते हैं, जिससे ये जो गिल्ट है, जो छुपा हुआ था, अभी तक दबा हुआ था, कहीं ना कहीं वो सरफेस पे आ सकता है। लेकिन मैं कहूँगी कि ये आपके साथ इसलिए होगा मे में बिकॉज़ जो इमोशनल स्लेट है ना, उसको अब आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। भर चुकी है, वो पूरी स्लेट भर चुकी है। आपने उसमें बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, और उसको अब आपको क्लियर आउट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, राइट। सो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए शील्ड। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ओके, सो मैं इसके साथ साथ ये भी देख रही हूँ दैट आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी मई में, नॉट जस्ट फिजिकली बट फाइनेंशियली ऑल्सो, एंड ऑल्सो इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। आपको एक फर्म बाउंड्री ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी मई में, मे बी विद पीपल हु आर ड्रेनिंग यू, एंड मे बी द सिचुएशंस दैट नो लॉन्गर सपोर्ट योर ग्रोथ, उनके साथ, उनके अगेंस्ट आपको एक बहुत फर्म, बहुत ही पक्की बाउंड्री आपको ड्रॉ करने को यूनिवर्स कह रहा है, बिकॉज यू विल बी आस्क्ड टू शील्ड योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट सम पीपल। मुझे दिख रहा है दैट लास्ट रीडिंग में भी मैंने, मुझे लगता है कि आप ही की पाई में ये पढ़ा था दैट यू आर डीलिंग विद फ्यू बुलीज इन लाइफ, एंड ये लोग आपको निरंतर पकड़ के आपको परेशान कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मई के मंथ में उनके साथ आपका कन्फ्रंटेशन हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक
एक एसेंशियल नेचर नहीं है टू डिफेंड योर सेल्फ। आप थोड़े से पीपल प्लीज़र हो सकते हो और आप अपने आप को जल्दी से डिफेंड नहीं करते हो, आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी बहुत अच्छे से समझते हो, हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट हो, इसलिए शायद आपको अपने आप को डिफेंड करते हुए ज़्यादातर टाइम गिल्ट फील होता है। ये भी हो सकता है आपके गिल्ट का कारण क्योंकि आप डिफेंड कर रहे हो, लोगों से लड़ रहे हो, लोगों को जवाब दे रहे हो, जो आपका असल नेचर नहीं है, उसको करते हुए आपको थोड़ा सा गिल्ट महसूस हो सकता है। लेकिन मैं देख रही हूँ ये आपको करने की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज सम वन माइट टेस्ट योर पेशेंस और पुश योर बाउंड्रीज इन द मंथ ऑफ मे। सो कोई एक पर्सन या कोई एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपके पेशेंस को टेस्ट करें एंड आपको चांस दिया जाएगा टू फाइनली से नो वेर यू ऑलवेज सेड येस। ओके, सो इट्स अ मंथ फॉर इमोशनल सेल्फ डिफेंस। ये फर्स्ट हाफ तो स्पेसिफिकली बहुत हैवी इमोशंस को कैरी करने वाला दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हाफ में आप हैवी इमोशन से डील करोगे, हैवी इमोशंस को फिक्स भी करोगे, जहाँ पे आप लैक कर रहे हो वहाँ पे आप काम भी कर रहे हो, शैडो वर्क चल रहा है यहाँ पे। उसके अलावा ओके, उसके अलावा आपके लिए आया है क्रैक्ड कप। ध्यान से देखें इस कार्ड को। डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। सो फर्स्ट हाफ में मैं देख रही हूँ दैट आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड, थोड़े से चिड़चिड़े मुझे दिख रहे हो। ओके, आपको लगेगा दैट समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ, आपके एफर्ट्स को प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, आपको वैलिडेशन नहीं दी जा रही है, आपको प्रेजेस नहीं मिल रहे हैं, आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड फील करोगे। लेकिन ये आपके लिए एक वेकअप कॉल की तरह होगी। मे माइट ब्रिंग मोमेंट्स ऑफ इमोशनल बर्नआउट और डिसकंटेंट, स्पेसिफिकली इफ़ यू बिन पुशिंग थ्रू विदाउट रियल अलाइनमेंट। अगर आप बिना अलाइनमेंट के अभी तक बस भागे जा रहे थे, काम को करे जा रहे थे, अपनी लाइफ को घसीटे जा रहे थे, तो आपको ऐसा फाइनली फील होगा कि भाई मुझे अब बोलने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे लाइफ चल रही है, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं चुपचाप सहते जा रहा हूँ, सहते जा रही हूँ, इससे मुझे और ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो रही है। तो फर्स्ट हाफ में आप गिल्ट के साथ भी डील कर रहे हो, आप अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हो, डिफेंड करके आपको गिल्ट भी फील हो रहा है, लेकिन आपको फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में अच्छा लगने लगेगा। आपके जो भी आपने बाउंड्रीज बिल्ड करी होंगी ना फर्स्ट हाफ में लोगों के साथ, वो सेकेंड हाफ में पे ऑफ करने लगेंगी। सो मैं देख रही हूँ नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट। तो मैसेज है आपके लिए क्लियर कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ, विद गॉड्स एंड विद अदर्स हेल्प यू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ आंसर्ड प्रेयर्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए पाइल वन। दिस इज़ द मंथ फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, दिस इज़ द मंथ ऑफ क्लेंजिंग आउट, purging out the toxicities, avoiding dramas and cutting off bullies and bad people from your life. So मैं देख रही हूँ that आप clearly, यहाँ पे देख रहे हो ना इस लेडी को ट्रम्पेट बजा रही है, तो मतलब मैं देख रही हूँ दैट आप क्लियरली बोलना शुरू कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मे। फाइनली यू आर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट दोज बुलीज, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ एंड टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट यू आर अचीविंग इन द मंथ ऑफ मे, राइट। सो ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह हो सकता है पहलवान। आफ्टर द इमोशनल वेव्स, ये कार्ड बोल रहा है दैट आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो एंड येस आपकी बात को सुना जाएगा जब आप बोलना शुरू करोगे। अभी तक आप शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते आए हो, आपको लगता आया है कि आपको कोई नहीं सुनेगा, लेकिन ये आपको एक रिमाइंडर दे रहा है दैट येस यू कैन होल्ड योर पेन, यू कैन गार्ड योर सेल्फ एंड यू कैन डिफेंड ऑल्सो। ठीक है, सो May gives you a powerful opportunity to manifest by speaking your truth. So जो भी ट्रूथ अभी तक आपने छुपाया हुआ था ना, जिसको बोल के आपको थोड़ा सा गिल्ट भी महसूस होगा, लेकिन फाइनली जब आप उसको बोलोगे इट इज़ गोइंग टू बी योर टर्निंग पॉइंट। सो ये आपके लिए ज़रूरी है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुने। स्पीकिंग योर ट्रूथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे, राइट। सो ना सिर्फ आप लोगों के लिए बोलो, लोगों के अगेंस्ट बोलो, अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलो, अपनी बात को आगे रखो, बल्कि साथ में ये एक रिमाइंडर भी है, ऐसा तो आप करने ही वाले हो बट एक रिमाइंडर भी है आपको कि आपको अपने ट्रूथ को क्लियरली बोलना है, आपको जो चाहिए लाइफ से वो उसको क्लियरली बताना है यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स इज़ गोइंग टू बी लिसनिंग मोर देन यूजुअल इन द मंथ ऑफ मे। सो मंथ ऑफ मे में हो सकता है स्पेसिफिकली फॉर पाइल वन कि एक डोरवे आपके लिए ओपन हो, पोर्टल ओपन हो आपके लिए। मैं आपको डेट्स तो नहीं बता सकती बट 7th ऑफ द मंथ, पता नहीं क्यों 7th मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है। सो 7th ऑफ मे कैन बी इम्पॉर्टेंट, और उस दिन आप खुल के अपनी प्रेयर्स और खुल के अपनी विशेज़ और डिज़ायर
डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर सकते हो टू द यूनिवर्स. सो अ विंडो विल ओपन फॉर यू टू डिक्लेयर योर डिज़ायर्स, वेदर थ्रू पेयर्स, जर्नलिंग और डायरेक्ट कन्वर्सेशंस. सो आप डायरेक्टली कन्वर्सेट कर सकते हो, डायरी में लिख सकते हो, या प्रेयर के थ्रू भी आप मांग सकते हो इच्छाओं को. जो भी आप मांगोगे, दैट इज़ गोइंग टू सेट द टोन फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर, राइट. उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कार्ड है वो है ऑफ लॉस. सो ये कार्ड डरने वाला कार्ड नहीं है, बिकॉज ये किसी डूम को या किसी गंदे इवेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है. इट प्रिडिक्ट्स क्लियरिंग, इट प्रिडिक्ट्स पर्जिंग. सो मैंने जैसे आपको अभी इन सारे कार्ड से बताया दैट आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन को गुड बाय बोल रहे हो फाइनली इन द मंथ ऑफ मे. फाइनली जो टॉक्सिक हैं चीज़ें आपके लिए, टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स या टॉक्सिक लोग या आपकी खुद की टॉक्सिक हैबिट्स आपकी लाइफ से क्लियर अवे हो रही है, पर्ज अवे हो रही हैं. सो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग एनर्जी मैं देख रही हूँ इन द मंथ ऑफ मे, राइट. जैसे घर की साफ़ सफाई करते हैं ना हम, जब ज़्यादा ही कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसी प्रकार से मैं देख रही हूँ दैट फाइनली आपके खुद के मन की शांति के लिए आपका मन अब साफ़ हो रहा है. और जो भी गंदे आपने इमोशंस को अभी तक छुपा के रखा हुआ था, शील कर रहे थे आप, गार्ड कर रहे थे, उनको आप ओपन अप करके बहुत हल्का महसूस करोगे. लोगों को अपने मन में जो आपने मैल दबाए हुए थे उनको शेयर करके आपको बहुत अच्छा महसूस होगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है. इससे एक और चीज़ हो सकती है कि भाई ऑफ कोर्स जब आप अपना सच बताओगे लोगों को, जब आप अपने मन की बात बताओगे, जब आप फाइनली स्टैंड अप करोगे अपने लिए एंड लोगों की बुली से अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, तो डेफिनेटली कुछ लोग आपकी लाइफ से जाएंगे. सो ये उसी के लॉस को दर्शाता है दैट कुछ रिश्ते टूटने वाले हैं मंथ में, मई के महीने में कुछ लोग जाने वाले हैं, कुछ सिचुएशंस ख़त्म होने वाली हैं. तो लॉस तो डेफिनेटली होगा. लेकिन ये जो लॉस है ना, ये जो एंडिंग है, ये एंडिंग हो रही है, लेकिन ये एंडिंग किसी नई शुरुआत के तरफ इशारा भी कर रही है. सो एक एंडिंग होने के बाद एक बहुत बेहतरीन नई शुरुआत हो सकती है. सो ऑफ कोर्स जिन लोगों ने अभी तक आपको पकड़ के रखा हुआ था, जिन लोगों ने आपकी सारी एनर्जीज़ को कंज्यूम करा हुआ था, जब वो लोग आपकी लाइफ से जाएंगे, इट विल बी अ लॉस फॉर यू. इमोशनल लॉस होगा आपके लिए, रिलेशनशिप का लॉस होगा डेफिनेटली. कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप का लॉस भी हो सकता है, बट फाइनली इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने से, इन लोगों के जाने से आपकी लाइफ और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. पानी जो मटमैला है वो छन जाएगा और क्लियर हो जाएगा, राइट. सो यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग बेटर, बिकॉज यू हैड टू रिलीज समथिंग जो आप रिलीज़ नहीं कर रहे थे इतने टाइम से, राइट. उसके बाद जो लास्ट ओरेकल कार्ड है वो है ऑफ ऑटर. सो फाइनल मैसेज है, और ये जो फाइनल मैसेज है वो बहुत ही लाइट हार्टेड है, बहुत ही हीलिंग है. क्योंकि ऑटर जो है, जो ऑटर एनिमल्स होते हैं, वो इमोशनल कनेक्शन, प्लेफुलनेस और इनोसेंस को लाइफ में लेके आते हैं. तो मैं देख रही हूँ दैट आफ्टर ऑल द इनर क्लियरिंग, जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस, एनर्जीज़ को आप क्लियर आउट कर रहे हो, उसके बाद मे एंड्स विद इमोशनल सपोर्ट. सो आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, मे बी फ्रॉम अ पार्टनर और फ्रॉम अ फ्रेंड और इवन थ्रू सेल्फ लव, बट यू आर रिकनेक्टिंग विद योर इनर चाइल्ड. क्योंकि आप फाइनली इन सब को लेट गो करके आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे, लाइट वेटेड फील करोगे, लाइट हार्टेड फील करोगे, और यू कैन रिकनेक्ट विद समबडी इमोशनली, राइट. सो आपको एक रिन्यूड सेंस ऑफ जॉय फील होगा इन द मंथ ऑफ मे. एंड वेदर थ्रू क्रिएटिविटी, हो सकता है दैट अभी तक आपको क्रिएटिविटी के साथ अटैच होने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, बिकॉज इतना ही सब भसड़ हो रही थी आपकी लाइफ में, इतना सारा ड्रामा आपकी लाइफ में जो हो रहा था, उसकी वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. बट फाइनली जब ये सब कुछ क्लियर आउट होगा, यू विल बी एबल टू connect with your creativity and also with some friend or companion, right. So मैं देख रही हूँ finally you're achieving spiritual peace in the month of May, right. So अब कुछ tarot कार्ड से हम देखते हैं कि what will happen in the month of May for you. ओके, सो फर्स्ट हाफ के लिए आया है द हैंगमैन. ऑफ कोर्स इस एनर्जी को मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है दैट यू आर गोइंग टू फील स्टक इन द फर्स्ट हाफ, एंड आप इमोशनली स्टैगनेंट फील करोगे, फिजिकली स्टैगनेंट फील करोगे. ऐसा लगेगा आपको कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है आपकी, आप बिल्कुल पेड़ से नीचे लटके हुए हो, उल्टा लटके हुए हो, और ना तो आप का मन करेगा किसी से क्लियरली अपने इमोशंस को शेयर करने का, ना ही मन करेगा किसी के साथ घूमने फिरने का. सो फर्स्ट हाफ आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है, स्टक है. लेकिन जैसे ही आप इस स्टक एनर्जी को, स्टक इमोशंस को रिलीज़ करोगे, सो उसके बाद देखते हैं हम सेकेंड हाफ के लिए क्या कार्ड आया है.
Six of Pentacles, there you go, and you are going to be receiving support from the angels, support from your friends, support from the true people जो आपको एक्चुअली में पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए आप स्पेस बनाओगे। अभी तक तो आपने गलत लोगों के लिए स्पेस क्रिएट करा हुआ था, राइट। सो क्विकली मैं देख लेती हूँ करियर के लिए क्या कह रहा है आपके मई के महीने में। करियर के लिए कार्ड बहुत अच्छा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। मैं देख रही हूँ दैट आप सेटिस्फाइड हैं अपने करियर से, और करियर की एनर्जीज अच्छी हैं। आप कंफर्टेबल हैं, कोजी हैं जिस भी सिचुएशन में हैं अभी। मुझे लगता है कि आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे, कोई करियर में मुझे मसला नहीं दिख रहा है। फाइनेंशियली मैं देख लेती हूँ कार्ड क्या है। फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रगल्स हैं यहाँ पे, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो पैसा आएगा, साथ साथ में पैसा जाएगा भी, सो इसका आपको खासा ध्यान रखना है, राइट। लव लाइफ के लिए मैं देखती हूँ एक कार्ड। 6 ऑफ सॉर्ड्स। सो मुझे लग रहा है कि ये जो सब कुछ ड्रामा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड रिलेशनशिप। सो आई थिंक दैट आप फाइनली रिलेशनशिप में लोगों के साथ अपना नाता तोड़ रहे हैं, स्पेसिफिकली जो टॉक्सिक लोग हैं। तो जो भी सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई थिंक दैट वाज फॉर योर रिलेशनशिप, नॉट जस्ट फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप बट अदर रिलेशनशिप पे भी अप्लाई हो सकता है। बट फाइनली यू आर कटिंग ऑफ फ्रॉम टॉक्सिक एनवायरमेंट्स, toxic people, right? So this was for you, pile 1. I really hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe and follow me on Instagram, and private readings are open, आप description bar में check out कर सकते हैं। Until next time, take care, bye bye। हाय पाइल 2। सो जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है ऑफ माउस। सो बहुत ही क्यूट कार्ड है ये, लेकिन मैं देख रही हूँ दैट आप मई के महीने में हाइपर फोकस्ड होके, हाइपर विजिलेंट होके, छोटी छोटी डिटेल्स में फंस के अपने आप को परेशान कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो मुझे इसी तरफ इशारा दे रहा है दैट मई के महीने में आप थोड़ी सी ज़्यादा एंग्शियसनेस फील कर सकते हैं, क्योंकि आप निरंतर परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, राइट। You may find yourself hyper focused on little things, little details में खो जाने वाले आप मुझे बनते हुए दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, एंड उसकी वजह से आप खुद को कॉन्स्टेंटली डबल चेक करते रहेंगे, खुद खुद की खुद के कामों में आप गलतियां निकालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाइपर फोकस्ड हैं तो ऑफ कोर्स निटपिकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आप घर को ताला लगा के कहीं घर बाहर गए, फिर आपको एकदम से ऐसा मन में ख्याल आने लगा कि भाई मैंने क्या ताले लगाए हैं, क्या मैंने गीज़र बंद करा। आप वापस से आए, आपने देखा कि सब कुछ आपने किया है। तो इससे क्या हो रहा है ना, खुद को बार बार चेक करते रहने से, हाइपर फोकस्ड होने से एक तो एंग्जाइटी उत्पन्न होते हुए दिख रही है इन द मंथ ऑफ में, और मुझे आप ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं, साथ में अपनी गलतियां निकालते हुए दिख रहे हैं। तो आपको हमेशा यही महसूस होगा दैट मैं काम को ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। इसकी वजह से एंग्शियस रहने की प्रवृत्ति यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो इसीलिए माउस की जो एनर्जी आपको वार्न कर रही है दैट आपको ओवरथिंक नहीं करना है, निटपिक नहीं करना है। और अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, तो आपको उनकी एनर्जीज़ को सोकअप नहीं करना है, एब्जॉर्ब नहीं करना है, राइट। सो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं फंसना है, छोटी छोटी डेडलाइंस, घर के चोर्स या ऑब्लिगेशंस में आपको फंसना नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा केयरलेस हो जाएंगे, वो भी आपके लिए परेशानी की बात है। सो यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, राइट। माइक्रो मैनेज आपको नहीं करना है किसी भी प्रकार से। सो पहला कार्ड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश दे रहा है, जिसको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। नेक्स्ट कार्ड है नर्चर योरसेल्फ। सो मुझे लगता है कि जो ये माउस एनर्जी है ना, उसी के रिस्पॉन्स में ये कार्ड आया है। आपको कहा जा रहा है दैट आपको जेंटली रिमाइंड किया जा रहा है बाय द आर्कएंजल गैब्रियल दैट योर सोल इज़ आस्किंग फॉर रेस्ट। आप इतना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखेंगे ना छोटी छोटी डिटेल्स में, हो सकता है कि आपके घर में अचानक से कोई इवेंट आ जाए, घर में कोई गेट टुगेदर हो, शादी हो, कुछ फंक्शन हो, जहाँ पे आपको रेस्ट करने का मौका ना मिले। इसी की वजह से ये माउस एनर्जी आई कि आप बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ काम में लगे रहेंगे और बैठने का अपने आप को मौका नहीं देंगे। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि यू नीड टू टेक रेस्ट। मंथ इज़ अ मंथ टू स्लो डाउन, सॉफ्टन एंड टेंड टू योर इमोशनल फिजिकल वेल बीइंग। आपको अपनी इमोशनल और फिजिकल वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो माउस एनर्जी है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगी, और आप, मैंने जैसे बोला कि आप ओवर कंज्यूम्ड होके एंग्शियस रह सकते हैं थ्रू आउट द मंथ, और आपको मंथ के एंडिंग तक आपको ऐसा फील होगा दैट बिल्कुल आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपकी बैटरी ड्रेन आउट हो चुकी है, राइट।
सो यू कैंट गिव फ्रॉम एन एम्प्टी कप एंड यू आर नॉट अ मशीन। ये बात आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड करानी पड़ेगी, राइट। सो आपकी बॉडी ना, अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे मई के मंथ में, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप रेस्ट ले नहीं रहे, इसीलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देने लगेगी, आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, आपके मूड स्विंग्स होने लगेंगे, फिजिकली आप टेंस्ड फील करने लगेंगे, क्योंकि आपने अपनी इमोशनल फिज़िकल जो वेलबींग है उसको निगलेक्ट किया होगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। You may be guided to take a break, unplug, or invest in healing routines like journaling, meditation, or simply more deep sleep or relaxation, right? So आपको कहा जा रहा है that आपको properly relaxed अपने आप को रखना पड़ेगा, okay? उसके अलावा सन ओरेकल डेक से आपके लिए कार्ड आया है कंसंट्रेशन। सो आपके लिए ना, आपके लिए ये कार्ड बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अब मैं आपको बताती हूँ। ये कार्ड आपको बता रहा है दैट सीक्रेट, ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये आपके लिए सीक्रेट वेपन हो सकता है। ये कार्ड आपको बता रहा है दैट जब बहुत ज़्यादा आपकी प्लेट में सजाया हुआ हो ना, आपने बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हो, तो आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है दैट नॉट एवरीथिंग नीड्स योर एनर्जी। नाउ दिस इज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि ये आपके लिए एक एफर्मेशन हो सकता है दैट आई नो दैट देर इज़ यू नो a lot is going around me, a lot is happening in my life, but not everything needs my energy. So आपके लिए ज़रूरी है अपने आप को रिमाइंड कराना दैट आप किस चीज़ को चूज़ करते हो, कहाँ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो, कौन सी चीज़ को चूज़ करके आप फोकस करने की कोशिश करते हो, तो आपको आपके लिए आसानी हो जाएगी टू ब्लॉक आउट द नॉइज़ फ्रॉम योर लाइफ, राइट। डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक बहुत बड़ा वेपन हो सकता है आपके लिए। जब आप चूज़ करते हो ना, जैसे अब बहुत सारी हमारे इंस्टाग्राम में रील्स आती हैं, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करते हैं, बाकी को अनफॉलो करते हैं, तो हम चूज़ कर लेते हैं कि भाई इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस में से ये पर्टिकुलर चैनल है जो मुझे सही दिखाई दे रहा है। तो यही आपको बोला जा रहा है इस कार्ड से कि हर चीज़ में अगर आप फोकस डालोगे तो आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाएंगी। मई के मंथ में आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जाओगे। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे फोकस करोगे, राइट। So you will be asked to make a clear decision or commit to a project or a goal इन द मंथ ऑफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में होते रहेंगे इन द मंथ ऑफ में, एंड उनसे आपको थोड़ा सा अपने आप को डिटैच रखना है और कंसिस्टेंटली इंटेंशनली आपको अपना फोकस एक ही जगह पे रखना है, ठीक है। उसके अलावा कार्ड आया है आपके लिए ग्रोथ। सो आपके लिए एक बहुत अच्छी एफर्मेशन है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस, राइट। सो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, आपको इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस इसलिए दिए जा रहे हैं बिकॉज यूनिवर्स एक तरीके से आपका टेस्ट ले रहा है कि देखते हैं चलो ये किस चीज़ पे अपना फोकस डालता है, राइट। सो अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके सही चीज़ पे फोकस कर लिया इन द मंथ ऑफ मे, तो आपको फैबुलस रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी ग्रोथ भी होगी एक्सपोनेंशियली। मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ इस बात की। मुझे लग रहा है कि जो पाइल 2 देख रहे हैं ना, ज़्यादातर लोग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हो सकता है कि मई के मंथ में आपको मालूम है कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, कोई इवेंट आने वाला है, राइट। और उस इवेंट में आपको पता है कि आपकी पढ़ाई मिस होने वाली है, आप अपनी पढ़ाई को प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए शायद ये रिमाइंडर आपको बार बार दिया जा रहा है कि भैया टाइम होने वाला है ऐसा कि जहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आपने सही जगह पे फोकस कर लिया तो आपकी ग्रोथ पक्की है, राइट। सो यू नीड टू अवॉइड केओस एंड कॉल फॉर सेल्फ केयर, राइट। सो अगर आप सेल्फ केयर पे ध्यान देंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे, सही चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो मैं देख रही हूँ कि आप इवॉल्व भी कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, एंड एक शिफ्ट भी हो रहा है आपके माइंडसेट में, रिलेशनशिप्स में एंड गोल्स में, ओके। उसके अलावा नेक्स्ट कार्ड है ड्रैगन। सो मैसेज है बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ऐसा मैं देख रही हूँ दैट यू मे कन्फ्रंट अ लाई यू बिन टेलिंग योर सेल्फ। हो सकता है कि आपको एकदम सडनली वेकअप कॉल मिले, आपकी आंखें खुल जाए सडनली, आपको लगे कि आपने, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, कि आपको लगे कि आप फलाना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है अभी तक कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आपको आप सडनली एक टेस्ट दें, कोई आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं एंड आपकी आंखें खुल जा रही हैं सडनली कि भाई आपकी प्रिपरेशन तो पूरी अच्छी तरीके से है ही नहीं, आप तो डिल्यूजनल थे, आप तो अपने आप को झूठ बोल रहे थे। तो मैं देख रही हूँ दैट यू आर कन्फ्रंटिंग अ लाई यू बिन टेलिंग योर सेल्फ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। दिस कुड बी अबाउट अ रिलेशनशिप, योर जॉब और इवन योर सेल्फ वर्थ।
सो ये एक वेकअप कॉल की तरह आ सकता है आपकी लाइफ में, बट एक तरीके से फ्रीइंग भी होगा, क्योंकि ये वेकअप कॉल के बाद आप जैसे मैंने बोला कि आप कंसंट्रेट करेंगे राइट एनर्जीज़ पे, राइट चीज़ों पे, राइट सिचुएशंस पे भी। ओके, सो ड्रैगन से डरे नहीं, ये आपके फॉल्सहुड या आपके डिल्यूजन्स को बर्न करने आया है। सो कोई तो एक इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ में, जहाँ पे आपको वेकअप कॉल मिल रहा है, और उसके बाद आप चुपचाप पढ़ाई करने या चुपचाप सही कामों में अपनी एनर्जीज़ को डालना शुरू कर देंगे, राइट। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ। सो फाइनली ये आई थिंक ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है आपके लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहा है, और मुझे लगता है कि जिसकी वजह से आप प्रॉपरली अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, राइट। और ये पर्सन अब फाइनली आपकी लाइफ से जा रहा है, और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। सो अ गुड बाय इज़ पॉसिबल इन दिस मंथ। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि समवन इज़ लीविंग योर लाइफ, एंड मे बी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा डिस्टेंट भी हो जाए आपसे। ये इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, और ये कोई मे बी कोई बहुत महत्वपूर्ण इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन ये इंसान इसलिए जा रहा है बिकॉज़ आपकी रीबर्थ के लिए इस पर्सन का जाना आपकी लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन किसी तरीके से तो मुझे लगता है आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है, राइट। सो जैसे ये पर्सन जाएगा आप अपने पाथ से अलाइंड हो जाएंगे, मुझे लगता है। अ, ऐसा कभी कभी ऐसा भी, मतलब एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, और आपके बहुत सारे कज़न्स आए हुए हैं घर पे, कोई फंक्शन है, राइट। और उनमें से भी कोई एक कज़न है जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ता है, जो आप हर वक्त आपसे चिपका हुआ रहता है। अब वो अपने घर नहीं जा रहा है, आपको पढ़ने भी नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो पर्सन आपकी लाइफ से जाएगा ना, जाए से मतलब ज़रूरी नहीं कि जो ये पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है वो परमानेंटली जा रहे हैं, टेम्पररीली भी हो सकता है। बट अगर टेम्पररीली भी जा रहे हैं तो आपको कितना रिलीफ मिलेगा ना, आप सोचो, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। सो इस पर्सन का जाना इस वक्त सही है, और अगर जा रहा है तो उसको जाने दो, क्योंकि ये जाएगा तो बाकी और कोई इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपकी लाइफ में परफेक्ट फोकस भी आ जाएगा, और आपको मौका भी मिलेगा अपने आप पे फोकस करने का। अभी इसके होते हुए आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे, राइट। सो एक एक करके मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ। करियर के लिए क्या कार्ड आया है, पाइल 2, 7 ऑफ सॉर्ड्स। करियर में ही आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। ये या तो जॉब है या बिजनेस है। मुझे लगता है कि आप हवाई पुलाव बना रहे हैं, ठीक है, हवाई किले खड़े कर रहे हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ये डिसेप्शन का ही कार्ड है, और ये जो वेकअप कॉल है ना, ये इसी डिसेप्शन को तोड़ने के लिए आपकी लाइफ में आएगी इन द मंथ ऑफ में। सो करियर में मैं देख रही हूँ दैट आप जितना मेहनत कर रहे हैं ना, जितना आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, उतनी आप रियलिटी में नहीं कर रहे हैं मेहनत, ठीक है। जितने एफर्ट्स आपको डालने चाहिए ना, आप उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि हाँ मैं तो कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है। बैंक बैलेंस आपका नील है, लेकिन आपको लग रहा है कि लाखों में आपके पास पैसे पड़े। तो ये वेकअप कॉल की तरह आएगा, ये जो ड्रैगन है ना, ये कोई तो किसी किसी भी दिन तो ये इवेंट होगा आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ में, और आपकी जो स्लीप है ना, डीप स्लीप से आप उठ जाओगे, और जो डिल्यूजन है वो टूट जाएगा। सो करियर में मैं देख रही हूँ दैट किसी प्रकार का डिल्यूजन चल रहा है। अगर स्पेसिफिकली आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं कहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वेकअप कॉल हो सकता है, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा आप बबल में रह रहे हो, ठीक है। लोगों से बातें नहीं कर रहे हो, डिस्कस नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कितना कितना कुछ पढ़ चुके हैं। आपको लग रहा है कि जितनी आपकी तैयारी वो बेस्ट है, उसमें आप क्लियर कर लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो क्लियर एनर्जी डिसेप्शन की है, डिसेप्शन अपने आप को नहीं देना है, पढ़ाई में तो खास तौर पे अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। फाइनेंसिस के लिए क्या कार्ड आया है, फाइनेंसिस के लिए स्ट्रेंथ कार्ड है, जो कि बहुत अच्छा कार्ड नहीं है फाइनेंसिस के लिए। मैं कहूँगी कि पाई पाई जोड़ रहे हो आप और बचा रहे हो पैसे। बहुत ज़्यादा सेविंग्स आपकी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी सेविंग्स को एक्सपेंडिचर्स को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं बाय द एंड ऑफ द मंथ, राइट। अब लास्ट कार्ड हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। द लवर्स, ओके, रिलेशनशिप में तो आप बहुत सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो मुझे इन द मंथ ऑफ में। और अगर आप सिंगल हैं तो मैं कहूँगी दैट किसी पर्सन की, किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, और ये खास इंसान अभी तो आपका लवर नहीं टर्न आउट होगा, अभी तो इसके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप होगी, लेकिन आगे चल के इसके साथ बहुत पोटेंशियल मुझे दिख रहे हैं। तो रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं तो भी मुझे दिख रहा है दैट कोई पर्सन आपको मिल सकता है। और अगर और वो पर्सन शायद ये चेयर एम्प्टी से रिलेटेड है। अगर आप किसी जिस पर्सन ने आपके लाइफ में स्पेस ले रखी थी ना, जो इंसान अभी तक आपने
जिस इंसान को आपने अभी तक चेयर पे बैठाया हुआ था, जब वो इंसान अपनी चेयर छोड़ के जाएगा, एक स्पेस खाली होगी, तभी दूसरे दूसरे के लिए स्पेस बनेगी ना, तभी दूसरा पर्सन स्पेस को फिल करेगा। तो मैं देख रही हूँ दैट जो भी पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है, शायद वो रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड आया था, दैट समबडी इज़ लीविंग योर लाइफ। सो फाइनली टॉक्सिक पर्सन जा रहा है, अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। और अगर आप कमिटेड हैं तो मैं आपको बहुत फुलफिल्ड और हैप्पी दिखाई देख रही हूँ। आप इंजॉय कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू। So pile 2, I really hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe and follow me on Instagram. Private readings are open. You can always reach out. Description bar में सब कुछ mention है. I hope to see you in the next video. Until next time, take care. Bye bye. हाय पाइल श्री। सो जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है ऑफ फायरफ्लाई। सो फायरफ्लाई इज़ लाइक अ डिवाइन ग्लो। इस कार्ड से मुझे एक डिवाइन ब्लेसिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। मुझे दिखाई दे रहा है दैट फायरफ्लाइज वैसे भी सिंबलिज्म है ऑफ होप, ऑफ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अंधेरी रात में जब फायरफ्लाइज चमकते हैं, जुगनू चमकते हैं, तो पूरे माहौल को लाइट अप कर देते हैं, राइट। बहुत सारे हज़ारों संख्या में फायरफ्लाइज एक साथ चमकते हैं कभी कभी, और उससे मैं हमेशा क्रिएटिव स्पार्क और क्रिएटिव लाइट को कनेक्ट करके देखती हूँ, बिकॉज फायरफ्लाइज डिवाइन इंस्पिरेशन की तरह होते हैं, राइट। जब भी वो चमकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेंटिंग बना दी है। तो मई के महीने में मैं देख रही हूँ दैट यू आर गोइंग टू बी एक्सपीरियंसिंग ब्रीफ बट पावरफुल मोमेंट्स ऑफ क्लैरिटी। आपको सडनली आइडियाज़ आ सकते हैं, सडन इंसाइट्स आ सकते हैं, सडन इंट्यूटिव डाउनलोड्स आपको मिल सकते हैं बाय द यूनिवर्स, जो कि आपके पाथ को लाइट अप करने वाले हैं। ओके लेकिन फायरफ्लाई आपको रिमाइंड करते हैं कि जो ये मोमेंट्स हैं ये फ्लीटिंग हैं, अनलेस यू एक्ट ऑन देम। फायरफ्लाइज जब चमकते हैं तो कुछ ही मोमेंट्स, कुछ ही सेकंड्स या कुछ ही मिनट या कुछ ही आवर्स के लिए चमकते हैं, राइट। हमेशा के लिए नहीं चमकते हैं। कुछ देर के लिए वो एक साथ लाइट अप करते हैं और फिर उसके बाद बुझ जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये जो भी मोमेंट्स आएंगे ना, ये कुछ कुछ तोड़ तोड़ के कभी कभी किसी किसी दिन पे आएंगे। आपको किसी किसी दिन पे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक फील हो सकता है, क्रिएटिव फील हो सकता है। सो ये जो होप है ना, डिवाइन होप, डिवाइन इंस्पिरेशन आपको मई के मंथ में भरपूर मात्रा में मिलेगी, बट कभी कभी मिलेगी, लेकिन आपको उन पे एक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो यू मे रिसीव अ क्रिएटिव स्पार्क, या तो आपको कोई बिजनेस आइडिया मिल सकता है, सडन रियलाइजेशन मिल सकती है अबाउट योर पर्पस, बट आपको बहुत फास्टली और क्विकली एक्ट अपॉन करना पड़ेगा उनके ऊपर। क्योंकि ये जो डिवाइन स्पार्क आपको मिलेगी ना, जो बिज़नेस आइडियाज़, जो सडन स्पार्क आपको मिलने वाला है, वो हमेशा नहीं रहने वाला है। कभी कभी होता है ना कि कोई सडन आइडिया आता है हमारे दिमाग में, और फिर उसके बाद चंद घंटों के बाद, जब अब कभी हम उन पर एक्ट नहीं करते हैं, चंद घंटों के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। इसी प्रकार से हो सकता है। आपको कहा जा रहा है कि जब भी आपको कोई आइडिया आए, या तो आप उसे कहीं लिख लें, जर्नल कर लें, या फिर उन पर एक्ट कर लें। ओके, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट कंडीशंस, क्योंकि परफेक्ट कंडीशंस कुछ नहीं होती हैं। आप अपने स्पार्क पे ट्रस्ट करें एंड यू नीड टू बिल्ड फ्रॉम इट। ओके, क्योंकि मोमेंटम इज़ एवरीथिंग। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज़ परफेक्शनिज्म। ये कार्ड आपको कह रहा है दैट पॉलिशिंग योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट इज़ फाइन, बट डोंट अलाउ परफेक्शनिस्ट फियर टू रिजल्ट इन प्रोक्रेस्टिनेशन। एग्जैक्टली यही मैं बात आपको कह रही थी कि आपको आइडियाज़ मिलते रहेंगे थ्रू आउट द मंथ ऑफ मे, लेकिन परफेक्शनिज्म, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट डे या परफेक्ट मोमेंट के इंतज़ार में रह के आप उन आइडियाज़ को डिज़ोल्व ना कर दो, राइट। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते आए हो खुद को, यही ये कार्ड बोल रहा है। परफेक्शनिज्म के पीछे भागने के चक्कर में, या आप परफेक्टली नहीं कर पाओगे, इस फियर से ऑपरेट करने की वजह से अभी तक आपने अपने बहुत सारे आइडियाज़ को खोया है, गंवाया है, उन पे एक्ट आउट नहीं किया है, एंड आपने अभी तक अपने जिस काम को आपको करना चाहिए था, उस काम को आपने अभी तक प्रोक्रेस्टिनेट किया है, राइट। सो you are going to face moments of self doubt, or also feel the pressure to perform in the month of May, but message आपको clearly बोल रहा है that your authenticity matters more than your polish, right। right टाइम का, राइट अपॉर्चुनिटी का, या राइट डे और इवेंट का वेट ना करें। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। जब भी आपको कोई आइडिया आए, जब भी आपके दिमाग में क्रिएटिव स्पार्क जागे, राइट, जैसे वो मेंटोस है ना, वो दिमाग की बत्ती जब आपकी जले तो उस पर आप काम करें, तुरंत वेट ना करें। यही ये कार्ड बोल रहा है, क्योंकि आप
कंट्रोल फ्रीक रहे हैं अभी तक, आपके पास आइडियाज़ भरपूर हैं, आप उन पे काम इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप हमेशा परफेक्ट इवेंट के पीछे या परफेक्ट डे को चुनने के पीछे आप उसको गवा देते हैं, राइट? सो जहाँ भी आपको मैजिकल कोई एक मोमेंट लगे आप उस पर एक्ट आउट करें, ये आपको ये कार्ड बोल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है फॉर्चून फ्रॉम द सन ओरेकल डेक। सो मैं देख रही हूँ दैट आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प, मनी या प्रेजेस मिलने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मे। सो आपको सडनली अगर आपने अपनी क्रिएटिव स्पार्क पे काम किया, एक्ट आउट किया, और जो भी आइडियाज़ आपको आएंगे, जो कि आते ही रहेंगे मंथ ऑफ मे में, अगर उन पे आपने काम किया, एक्ट आउट किया, तो सडनली आपको फॉर्चून मिल सकता है, सडनली आपको कहीं से हेल्प मिल सकती है, सडनली आपके रास्ते खुल सकते हैं, सडनली आपको रिकग्निशन या स्पॉटलाइट मिल सकती है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है बिकॉज इट इज़ रूल्ड बाय सन इन लियो। सन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है लियो में क्योंकि उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। तो मैं देख रही हूँ दैट आपको सडनली रिकग्निशन मिल सकती है, राइट? सो आपको एकदम से रियलाइज़ होगा जी कि जिस चीज़ से आप डरते थे ना कि परफेक्ट टाइम आएगा, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको लगेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि जो भी जिस चीज़ से आप डरते थे वो अब आपके पीछे छूट चुका है, राइट? ऐसे शायद आपको रियलाइज़ हो जाएगी जो मैं बात बोलने की कोशिश कर रही हूँ ना कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, वो आपको ये स्वाद चखने के बाद समझ आएगा। um, आपको एकदम से ये भी फील होगा दैट यू आर ऑलवेज वर्दी of stepping out from this fear of control. So I'm seeing you finally stepping out of your comfort zone in the month of May. क्रिएटिव स्पार्क्स आ रहे हैं आपके दिमाग में। फाइनली किसी एक मोमेंट पे आपको ऐसा फील होगा कि अब मुझे इस पे काम करना चाहिए, मुझे फाइनली इस प्रोजेक्ट को सीरियसली लेना चाहिए, फाइनली मुझे इस चीज़ की शुरुआत कर देनी चाहिए। और आप जैसे ही शुरू करेंगे तो आपको फॉर्चून दिखाई देने लगेगा, आपको दिखने लगेगा, रिजल्ट्स मिलने लगेंगे आपको इमिजिएटली। सो बहुत ही बेहतरीन मंथ है, इस मंथ को आप बिल्कुल ना गंवाएं क्योंकि नेक्स्ट कार्ड बोल रहा है आपको दैट आप अबंडेंस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो नाउ लुक एट दिस, फॉर्चून एंड अबंडेंस, ओ माय गॉड। सो जो भी आपने पास में हार्ड वर्क किया ना उसके रिजल्ट्स आपको मंथ ऑफ मे में मिलने लगेंगे। या तो कोई प्रोजेक्ट आपने शुरू करा था पास्ट में, है ना, उसके फ्रूट्स बेयर होने लगेंगे इन द मंथ ऑफ में, या फिर कोई कनेक्शन जिस पे आप बहुत समय से काम कर रहे थे और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था, रिलेशनशिप का कोई रिज़ल्ट निकल नहीं रहा था, सिचुएशनशिप में वो लैंड अप कर रहा था, उसके सडनली रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे, कनेक्शन विल स्टार्ट पेइंग ऑफ, ओके? या फिर पैसा आने लगेगा आपकी लाइफ में। सो ओपन योर आर्म्स बिकॉज अबंडेंस इज़ फ्लोइंग। जहाँ पे आपने रेजिस्टेंस छोड़ दिया, अपने आप को रेजिस्ट करना छोड़ा, वहाँ अबंडेंस फ्लो करने लगेगा आपकी लाइफ में। सो ये बहुत ही हेल्दी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है क्योंकि ये एनर्जी आपको कह रही है दैट कंट्रोल छोड़ दो, काम करना शुरू करो, वरी मत करो, राइट टाइम की चिंता मत करो कि राइट टाइम आएगा तो मैं ये करूँगा। करो, शुरू करो, क्योंकि जैसे ही शुरू कर रहे हो तो फॉर्चून बिल्ड हो रहा है, पैसा आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में मे में। सो मे एक बहुत एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। मे का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है ऑफ स्टॉक, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो कुछ लोगों के लिए ये घर में चाइल्ड बर्थ का संकेत दे रहा है। हो सकता है फिज़िकली या तो आपकी वाइफ या आप खुद कंसीव करें चाइल्ड को, एंड ये आपके लिए बहुत ही फॉर्चुनेट, अगेन फॉर्च्यून के नीचे है तो एक बहुत फॉर्चुनेट न्यूज़ हो, आपने बहुत दुआएं मांगी हो इस चीज़ के लिए। उसके अलावा जो लोग इस एज ब्रैकेट में नहीं है, मैं देख रही हूँ दैट आपका जो नया बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी को जो आप खोज रहे थे अभी तक, वो फाइनली आपको मिल सकती है। सो मैंने जैसे आपको अभी तक बताया कि आइडियाज़ आके आपके दिमाग में बैठ के उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करके एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपने सामने खड़ा कर रहे हैं। सो एक्सपेक्ट समथिंग न्यू टू बिगिन इन द मंथ ऑफ मे, स्पेसिफिकली इन योर करियर। ये करियर के लिए मैं कह रही हूँ दैट कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। इट माइट बी अ न्यू रोल, कोई रिलेशनशिप डायनेमिक शुरू हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई हैबिट की शुरुआत हो सकती है, अच्छी हैबिट की शुरुआत हो सकती है, और कोई एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, ये नई जॉब भी हो सकती है, राइट? सो दिस इज़ नॉट जस्ट अ बिगिनिंग, इट्स अ मीनिंगफुल वन टाइड टू योर ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। सो ये जो भी होने वाला है ना मई के महीने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर फॉर्च्यून जो कि आप बिल्ड करोगे थ्रू दिस इन द फ्यूचर। सो इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगेन कमिंग बैक टू फायरफ्लाई, जैसी आइडिया है
कोई भी आइडिया है उस पर एग्जीक्यूट करो, उस पर काम करो, ठीक है, उसको फटाक से एग्जीक्यूट कर डालो, सोचो मत, क्योंकि ये आपको रिजल्ट देने वाला है। ओके, एंड लास्ट कार्ड है बर्ड पर्च्ड वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज एंड लेटर। सो मैं ये भी देख रही हूँ दैट आप जैसे ही एक्ट आउट करेंगे तो आपको राइट न्यूज़ भी डिलीवर होनी शुरू हो जाएगी, आप तक खबर पहुँचनी शुरू हो जाएगी दैट आपका जो प्लान है, जो भी आपके आइडियाज़ थे वो एग्जीक्यूट हो गए हैं, उन्होंने जादू करना शुरू कर दिया है, मैजिक स्पिल होनी शुरू हो गई है, राइट। सो एक बहुत ही अच्छा मंथ मैं देख रही हूँ स्पेसिफिकली फॉर योर करियर, पाइल 3। ओके, तो मैं करियर के लिए अब टैरो से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। ये मैं ये भी देख रही हूँ दैट आप या तो अगर आप जैसे जॉब की तैयारी कर रहे थे और अभी तक आपने तैयारी करके एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद अगर आप रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं तो शायद आप कुछ लोगों के लिए आपका रिज़ल्ट डिले हो सकता है, राइट, आपको रिज़ल्ट ना मिले इस महीने में एटलीस्ट। आगे जून जुलाई के महीने में हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स मिल जाए, लेकिन मई के महीने में डिले हो सकता है, राइट। करियर के लिए एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। सो बहुत सेटिस्फाइड हैं आप, बहुत खुश हैं, फाइनली फुलफिलमेंट फील करेंगे मई के महीने में। जिन चीज़ों की आपने ख्वाहिश की थी, जिन चीज़ों की आपने तमन्ना की थी, जिन चीज़ों को आपने डिज़ायर किया था इन योर करियर, फाइनली दे आर कमिंग टू यू एंड यू आर अट्रैक्टिंग द राइट थिंग्स इन योर लाइफ। सो आपको डिवाइन इंस्पिरेशन मिल रही है, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है यूनिवर्स का, लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। लोग जो राइट ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट होगी, राइट लोग आपसे मिलेंगे, एंड इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि आपको भरपूर मात्रा में सपोर्ट मिलेगा करियर में इन द मंथ ऑफ मे, राइट। उसके अलावा फाइनेंसेस कैसे रहेंगे फॉर पाइल 3 ऑफ सॉर्ड्स। नाउ फाइनेंसेस में थोड़ा सा अभी मुझे स्लो डाउन दिख रहा है मई के महीने में। मैं नहीं देख रही हूँ दैट इमिजिएटली सब कुछ टेक ऑफ करने वाला है। हाँ, हालांकि काम शुरू होगा, प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, जैसे न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, न्यू बिज़नेस आइडिया आपको मिलेगा और उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन इमिजिएटली मनी नहीं आप मेक कर पाएंगे। तो मई का महीना मनी वाइज फाइनेंशियली थोड़ा सा ढीला है, इसीलिए मैं कहूँगी कि आपको ओवर स्पेंड नहीं करना है, राइट। कुछ टाइम का वेट करें, क्योंकि जो काम आप शुरू करने वाले हैं ना मई में, वो आपको पैसा बहुत जल्द बना के देगा, लेकिन इमिजिएटली नहीं, ठीक है। तो मई के महीने में सावधान रहें। और लास्ट कार्ड है फॉर योर रिलेशनशिप, हैंगमैन। ओके, रिलेशनशिप के एरिया में मैं आपको थोड़ा सा स्टक महसूस करता हुआ देख रही हूँ, स्टैगनेंट एनर्जीज में मैं आपको बैठे हुए देख रही हूँ। शायद ये जो पूरी रीडिंग थी इट वॉज़ फॉर योर करियर, और ये जो भी सारी की पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आपके करियर से अटैच थे। रिलेशनशिप के मामले में मैं फिर भी आपको डिससेटिस्फाइड देख रही हूँ, डिसकंटेंट देख रही हूँ, और उसके अलावा मैं डिटैच भी देख रही हूँ आपको। मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी को इतना ज़्यादा समय डेडिकेट कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा करियर के अलावा किसी और को टाइम दे रहे हैं या डिवोट कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप में तो दरवाजे अभी भी बंद हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट महीना जून जुलाई तब की रीडिंग में देखेंगे क्या होने वाला है, लेकिन इस वक्त तो अनफॉर्चुनेटली कुछ खास नहीं होने वाला, राइट। सो दिस वाज फॉर यू पाइल 3। आई रियली होप यू एंजॉयड द रीडिंग, यू एंजॉयड माई एफर्ट्स। इफ यू डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड follow me on Instagram, and private readings are open, you can always reach out. Until then, take care, bye bye.